एक और है, ठीक, चलो ठीक है। चलो ठीक। सो आपका लास्ट क्या हुआ था खत्म टॉपिक? इवेपोट्रांसपिरेशन ना। नेक्स्ट सेट डालो जरा, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। छोटे से टॉपिक हैं, जस्ट हो एक दो खत्म हो जाएंगे जल्दी। लिखो नेक्स्ट, लिखो इन इंटरसेप्शन प्रोसेस। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन प्रोसेस, इंटरसेप्शन प्रोसेस, इंटरसेप्शन प्रोसेस। अब पता होगा इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता था? क्या मतलब था इंटरसेप्शन का? पत्तियों के ऊपर जो रुक जाता है पानी और वो जो इवापोरेट करता है। कुछ पानी तो रूट्स में गया, फिर ऊपर आया, फिर पत्तियों से बाहर निकलेगा। कुछ पानी ऐसा होगा जो पत्तियों पे रुक जाएगा, बारिश का पानी, और वो जो इवापोरेट करेगा, उस पानी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। दैट इज इंटरसेप्शन एक्चुअली। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो डिप्रेशन स्टोरेज है एक तरह की। वो डिप्रेशन स्टोरेज है, उसको नहीं बोलेंगे, उसको देखेंगे अभी ना, आएगा वो भी आपके पास। ठीक है चलो। सो क्या है इसमें, लिखो जरा, लिखो ऑल द प्रेसिपिटेशन फॉल्स, ऑल द प्रेसिपिटेशन, ऐसे लिखो नॉट ऑल द, नॉट ऑल द, नॉट ऑल द, नॉट ऑल द, नॉट ऑल द प्रेसिपिटेशन फॉल्स, नॉट ऑल द प्रेसिपिटेशन, not all the precipitation falls directly on the ground. Not all the precipitation falls directly on the ground, on the ground. आगे लिखो before it reaches the ground, before it reaches the ground, before it reaches the ground, a part of it, before it reaches the ground, a part of it may be caught by, may be caught by the vegetation. A part of it may be caught by the vegetation. A part of it may be caught by the vegetation and further described, and is further described, and is further described, is further described below in three categories, and is further described below in three categories, and is further described below in three categories, and is further described below in three categories. ये पॉइंट है। तो क्या मतलब वो यहाँ पे कुछ पानी जो है, जो भी प्रेसिपिटेशन का पानी है, वो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर फॉल नहीं करेगा। कुछ पानी क्या होगा आपके पास, इज रिटेन्ड बाय द वेजिटेशन, वेजिटेशन के ऊपर रुक जाता है। अब जैसे ये वेजिटेशन था, इसके ऊपर रुक गया कुछ पानी यहाँ पे, यहाँ पे। अब इस पानी के साथ तीन चीजें होंगी, इस पानी के साथ तीन चीज होंगी। ये जो यहाँ पे रुका, वेजिटेशन के ऊपर रुक गया ना पानी, पत्तियों के ऊपर, या तो ये पानी यहाँ से इवेपोरेट कर जाए, इवेपोरेट करेगा। कुछ पानी ऐसा होगा जो यहाँ से ऐसे ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे आएगा जमीन पे, ऐसे भी होगा कुछ पानी। तो पत्ती पे रुका, फिर यहाँ से ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिर रहा है। और कुछ पानी ऐसा होगा जो यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे नीचे आते चल जाएगा, ऐसे, लाइक दिस। यहाँ से पत्ती से ऐसे नीचे आएगा ना, बीच वाले मेन वाले पार्ट के थ्रू नीचे आएगा पानी। तो ये तीन चीज हो सकती है इस पानी के साथ। पहला क्या होगा, ऊपर चला जाए, दूसरा नीचे ड्रॉप्स के फॉर्म में आए, और तीसरा ऐसे आएगा ट्रेवल करके नीचे, ऐसे भी तो आता है पानी। तो ये तीन चीज आ गई इस पानी के साथ। अब इसमें देखना है जरा, इसके बारे में लिखने हैं पॉइंट्स। इसको डायग्राम को बना लो चाहे।
ठीक है, लिखो जरा। इट मे बी रिटेन्ड बाय वेजिटेशन, it may be retained by vegetation, it may be retained by vegetation, it may be retained by vegetation over its surface, it may be retained by vegetation over its surface and is returned to the atmosphere, and is returned to the atmosphere, and is returned to the atmosphere, and is returned to the atmosphere by the evaporation, by the evaporation, and is returned to the atmosphere by the evaporation, by the evaporation. This is called interception loss. This is called interception loss. This is called interception. इसको कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस। बोलो आया समझ? तो इंटरसेप्शन लॉस में कौन सा आ रहा है? जो यहाँ पे रुका था और वो पानी जो ऊपर पहुंच जाएगा दोबारा से एटमॉस्फेयर में, किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, बाय इवेपोरेशन। तो आपने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ये था कि विच इज रिटेन्ड बाय द वेजिटेशन, वेजिटेशन ने जो जिस पानी को रोक लिया, एंड इज फर्दर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं। ये है मतलब एक तरह से इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन का मतलब क्या है कि वो पानी जो कि पत्तियों के ऊपर रुका और पत्तियों के ऊपर रुकने के बाद में क्या कर जाए? इवेपोरेट कर जाए। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन। तो ये वाला लॉस कौन सा होगा? इंटरसेप्शन। ये इंटरसेप्शन है। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, इट कैन ड्रिप ऑफ द प्लांट लीव्स, इट कैन ड्रिप, it can drip of the plant leaves, it can drip of the plant leaves to join the ground surface, to join the ground surface, to join the ground surface or the surface flow, to join the ground surface, to join the ground surface or the surface flow, or the surface flow. ठीक है, this is called, this is called through fall, this is called through fall, through fall, this is called through, और इसको थ्रू फॉल कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे आना। ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ड्रॉप के फॉर्म में तो नीचे आ रहा है पानी यहाँ पे रुकने के बाद में, तो ये क्या है? एक तरह से टी है, ये थ्रू फॉल है। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है इस पानी का जो यहाँ पे रुकने के बाद में नीचे आ रहा है ड्रॉप्स के फॉर्म में? इसको थ्रू फॉल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रू फॉल। आगे लिखो जरा थर्ड, द रेन वाटर मे रन अवे, द रेन वाटर मे रन अवे, द रेन वाटर मे रन अवे, away the leaves, away the leaves comma branches, away the leaves comma branches down the stem, down the stem, stem, down the stem to reach the ground surface, to reach the ground surface, to reach the ground surface, to reach the ground surface. This is called, this is called stem flow, stem, stem flow, this is called as stem। आया समझ पॉइंट? सो तीनों चीज आ गई यहाँ पे। पानी रुका था वेजिटेशन के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर रुकने के बाद कुछ पानी तो इवेपोरेट करके आ गया, इसको क्या बोल दिया? इंटरसेप्शन बोल दिया। कुछ पानी यहाँ से नीचे आ रहा है, किसके फॉर्म में? ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद किसको ज्वाइन करेगा? ये ग्राउंड सरफेस को ना, ग्राउंड सरफेस को, या फिर यहाँ पे कोई पानी होगा तो उसको ज्वाइन कर लेगा, सरफेस को करेगा। कुछ पानी ऐसा है जो कि यहाँ से नीचे आ रहा है, ऐसे देखो स्टेम के थ्रू, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको स्टेम कहते हैं। नीचे आ रहा है ऐसे फ्लो करते करते, कहाँ पे आ जाएगा? ग्राउंड पे आ जाएगा। आगे समझ में पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं इस पानी को? स्टेम फॉल कहते हैं। इस वाले को तो स्टेम फॉल बोल रहे हैं ना, ऐसे जो नीचे आ रहा है। ये वाला ड्रॉप के फॉर्म में जो था उसको क्या बोल रहे हैं? थ्रू फॉल बोल रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हो गई आपके पास कि क्या क्या होता है इस पानी के साथ में, वो चीज क्लियर होगी। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के देगा और पूछेगा बताओ इसको क्या बोलते हैं, इस पानी को क्या बोलते हैं, ऐसे लिख के देगा। आगे लिखो जरा पॉइंट, नोट करके लिखो। इंटरसेप्शन लॉस इज, interception loss is due to evaporation,
interception loss is due to evaporation. Interception loss is due to evaporation and does not include transpiration and does not include transpiration and does not include transpiration comma through fall and does not include transpiration comma through fall and stem fall. आया समझ? तो इंटरसेप्शन लॉस में ये जो लॉस हुआ इंटरसेप्शन वाला पानी, ये बेसिकली इवेपोरेट ही तो हुआ है, ये सिर्फ इवेपोरेट हुआ है आपके पास। ये जो इंटरसेप्शन वाला पानी था ये क्या कर रहा है, इवेपोरेट हुआ है जस्ट। इसके अंदर क्या हमने ट्रांसपिरेशन को कंसीडर करा? नहीं, ट्रांसपिरेशन में भी इवेपोरेट ही हो रहा था, लेकिन वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। वहां पे रूट्स के थ्रू जाता था ऊपर, फिर इवेपोरेट करता था। यहाँ पे कहां से इवेपोरेट हो रहा है, सरफेस पे रुकने के बाद ही इवेपोरेट हो गया हो। बताओ आया समझ में दोनों डिफरेंस? कुछ पानी इसमें क्या हमने थ्रू फॉल को कंसीडर करा, इसके अंदर इंटरसेक्शन में नहीं ना। क्या हमने इसमें स्टेम फॉल को कंसीडर करा? स्टेम फॉल भी कंसीडर नहीं करा। कौन सा कंसीडर कर रखा है? जस्ट इवेपोरेशन ओनली। इसमें क्या कंसीडर कर रखा है? सिर्फ इवेपोरेशन ओनली कंसीडर करें। देखो स्टेटमेंट यही तो आ रहा है समझ में पड़ गए कि भाई इंटरसेप्शन लॉस में सिर्फ कौन सा पानी कंसीडर करा गया है, जो कि इवेपोरेट हुआ है पत्तियों के ऊपर से। ना तो इसमें हमने वो पानी कंसीडर करा जो ड्रिप करके नीचे आ रहा है, ना इसमें वो पानी कंसीडर करा जो कि यहाँ से ऐसे स्टेम के थ्रू नीचे आ रहा है फ्लो करके, ना इसमें ट्रांसपिरेशन वाला पानी कंसीडर करा। इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन सा पानी कंसीडर कर रखा है, जो कि इवेपोरेट हुआ है कहां से, पत्तियों के ऊपर से, फ्रॉम द लीव्स। तो ये लिखा भी अभी पॉइंट हमने, इंटरसेप्शन लॉस इज ड्यू टू इवेपोरेशन एंड डज नॉट इंक्लूड ट्रांसपिरेशन थ्रू फॉल या फिर स्टेम फॉल। कुछ भी नहीं होता इसमें। इसमें कौन सा कंसीडर करा है? जस्ट आपने इवेपोरेशन जो कि सरफेस के ऊपर से हुआ है, उसको कंसीडर कर रखा है जस्ट, और कुछ नहीं कंसीडर करा है। बोलो आया समझ ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट नोट करके लिखो। Interception loss is approximately 10 से लेके 20%, is approximately 10 से लेके 20% of the rainfall. Interception loss is approximately 10 से लेके 20% of the rainfall, ठीक है। is approximately 10 से लेके लगभग 20% of the rainfall। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिप्रेशन स्टोरेज। सो नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास में डिप्रेशन स्टोरेज। इसमें लिखेंगे पहले कुछ पॉइंट्स, उसके बाद समझेंगे आराम से। इसमें लिखो जरा, when the precipitation reaches the ground, when the precipitation reaches the ground, when the precipitation reaches the ground, it must ऐसे लिखो, it must first, must के बाद है first, it must first fill up all the depressions, it must first fill up all the depressions before it can flow over the surface. Fill up all the depressions, fill up all the depressions before it can flow over the surface, before it can flow over the surface। आगे लिखो पॉइंट, फिर एक साथ समझेंगे। The volume of the water trapped in the depressions, the volume of the water trapped in the depressions, the volume of the water trapped in the depressions is called, the volume of the water trapped in the depressions is called, the volume of the water trapped in the depressions is called depression storage, is called depression storage, is called depression storage, is called depression storage। आगे लिखो, general expression for determination of, general expression for determination of depression storage, general expression for determination of
depression storage is not available, is not available, is not available, is not available, is not available. Next point, this water is stored in the depressions, this water is stored in the depressions, this water is stored in the depressions may either infiltrate, may either infiltrate, may either infiltrate or evaporate, may either infiltrate or evaporate, may either infiltrate or evaporate, may either infiltrate or evaporate. एक लिखो नोट करके, together interception and depression storage, together interception and depression storage, together interception and depression storage are called as initial losses, are called as initial losses, are called as initial. हाँ, together interception and initial, together interception and depression storage and depression storage are called as initial losses, are called as initial losses, are called as initial losses. आया समझ पॉइंट? अब देखो क्या मतलब है, कुछ जो बारिश का पानी हुआ, बारिश का कुछ पानी तो इवेपोरेट कर जाता है, ये कल देखा हमने, कुछ बारिश का पानी ट्रांसपिरेशन में यूज हो जाएगा, कुछ बारिश का पानी इवेपोट्रांसपिरेशन में यूज हो जाएगा, कुछ बारिश का पानी इंटरसेप्शन पर्पस से चला जाता है। इंटरसेप्शन का मतलब ये था कि जो पानी बारिश का आया, बारिश का कुछ पानी कहाँ पे रुकता है आके, इन पत्तियों के ऊपर रुक जाता है आके, और वो पानी क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। कुछ बारिश का पानी जो कि पत्तियों के ऊपर रुका था वो तो इवेपोरेट कर गया, उसको इंटरसेप्शन बोल दिया। कुछ बारिश का पानी ऐसा भी तो होगा जो कि पत्तियों के ऊपर रुका था और यहाँ से ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरता है, ऐसा भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रू फॉल बोलते हैं, थ्रू फॉल कहते हैं इसको। कुछ बारिश का पानी ऐसा होगा जो कि पत्तियों पे रुका था, यहाँ से ऐसे फ्लो करते करते नीचे आएगा स्टेम के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम फॉल कहते हैं, स्टेम फॉल कहते हैं। तो ये तीन चीज आ गई। इंटरसेप्शन लॉस में हमने जस्ट किसको कंसिडर करा है, सिर्फ इवेपोरेशन। इंटरसेप्शन में सिर्फ वो पानी है जो कि इवेपोरेट कर रहा है यहाँ से, और कोई पानी नहीं है इसके अंदर, ना इसके अंदर ट्रांसपिरेशन है, ना इसके अंदर स्टेम फॉल है, ना इसके अंदर थ्रू फॉल है, कुछ नहीं है। एक होगा डिप्रेशन स्टोरेज। हमें बताया कि जो ग्राउंड की सरफेस होती है, ग्राउंड के सरफेस पे क्या रहती है, बहुत सारी डिप्रेशन भी तो प्रेजेंट रहती हैं, गड्ढे होंगे बहुत सारे, डिप्रेशन होंगे, गड्ढे होंगे बहुत सारे। कुछ बारिश का पानी इनके अंदर भी तो रुक जाएगा आगे, यहाँ पे जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल छत वाला, छत पे पानी रुका है, वो क्या केस है, एक तरह से डिप्रेशन स्टोरेज का केस है वो। और वो पानी क्या करेगा, या तो यहाँ से इवेपोरेट कर जाएगा, ऐसे आइदर इवेपोरेट करा, या फिर यहाँ से नीचे पहुंच जाएगा जमीन के नीचे, ऐसे। बताओ यही तो होगा, या तो जमीन के नीचे पहुंच जाएगा यहाँ से, या फिर इवेपोरेट कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन स्टोरेज। डिप्रेशन स्टोरेज को पता करने का कोई अभी तक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कितना है डिप्रेशन स्टोरेज, इसको पता करने का कोई अभी तक मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। एक पॉइंट बताया कि इनिशियल लॉसेस, एक टर्म आया इनिशियल लॉस आपके पास, इस इंटरसेप्शन को एंड डिप्रेशन स्टोरेज को एक साथ कंबाइंड करके हम इनिशियल लॉस बोलते हैं। तो आया समझ, डिप्रेशन स्टोरेज को एंड इंटरसेप्शन को एक साथ कंबाइंड करके क्या बोलते हैं, इनिशियल लॉसेस। सो इनिशियल लॉसेस इज इक्वल टू व्हाट, डिप्रेशन स्टोरेज प्लस इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज प्लस इंटरसेप्शन, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लॉस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल लॉस। कोई तरीका नहीं है पता करने का। सो ये एक छोटा सा आपके पास पॉइंट था इनिशियल लॉसेस का। इनिशियल लॉसेस किस किस को कंसीडर करता है, डिप्रेशन प्लस इंटरसेप्शन को कंसीडर करता है। ये पॉइंट्स आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये भी एक जस्ट छोटा सा टॉपिक था आपके पास में, आई गेस क्लियर हो गया पॉइंट भी ना। सो क्या पॉइंट आया कि भाई टुगेदर इंटरसेप्शन एंड द डिप्रेशन स्टोरेज आर कॉल्ड एज द इनिशियल लॉसेस। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि सही थोड़ा सा डिटेलिंग में डिस्कस होगा, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। इसमें डिटेलिंग करनी है डिस्कस, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन है। अब इसमें पहले लिखेंगे पॉइंट्स आराम से, फिर समझेंगे आराम से। देखो लिखो, द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, the flow of water into the ground, the flow of water into the ground through soil surface
is called infiltration. Through soil surface is called infiltration. Is called infiltration. Is called infiltration. आगे लिखो. The maximum rate at which a soil can absorb. The maximum rate at which a soil can absorb. At which a soil can absorb water. At which a soil can absorb water at which a soil can absorb water at a given time. At a given time. At a given time is called infiltration capacity. Is called infiltration capacity. Is called infiltration capacity. Is called infiltration capacity. आगे लिखो. Is called infiltration capacity. Next note लिखो. The infiltration capacity of a soil. The infiltration capacity of a soil is high. The infiltration capacity of a soil is high at the beginning. Is high at the beginning and is high at the beginning of storm. Is high at the beginning of storm and exponentially decays. And exponentially decays. DECAY. Exponentially. Yes, decays. DECAY. Decays. Decay. DECAY. Exponentially decay. DECAY. Decay as the time elapses. As the time decays. As the time elapses. As the time elapses. ये पॉइंट है. क्या मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है. इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है आपको पता है कि जैसे यहाँ पे बारिश का पानी आया है तो सपोज ये सॉइल सरफेस है. दिस इज ग्राउंड सरफेस. ये सॉइल है सब आपके पास ना. यहाँ पे पानी आया बारिश का पानी आया यहाँ पे. तो ये बारिश का पानी जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये कुछ पानी क्या करेगा यहाँ से नीचे ग्राउंड से नीचे पास कर जाएगा. यहाँ से पानी क्या करेगा ग्राउंड से नीचे पास करेगा. ऐसा होता भी है. तुम एक गमले में पानी डाल दो, वो नीचे पास कर जाता है मिट्टी में से, तो वो सरफेस पे से पास करके नीचे तो पहुंच गया. उसको क्या कह रहे हैं हम सिंपली इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. सो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है ना एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल फ्रॉम द सरफेस. सॉइल के अंदर पानी की एंट्री होना कहां से, सरफेस पे से. इसको क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. ये सॉइल का सरफेस है ना, इस सरफेस पे से एंट्री हुई पानी की किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, सॉइल के अंदर एंट्री हो गई. इसको क्या बोलते हो आप, इन्फिल्ट्रेशन कहते हो. दिस इज कॉल्ड एज द इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. जैसे मिट्टी पे जब देखा है आपने, पानी डाल दो मिट्टी पर, आप पानी क्या करता है मिट्टी के अंदर पहुंच जाता है पास करके. इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इन्फिल्ट्रेशन. इतना सिंपल एक तरह से. गमले में पानी डाल दो, देखोगे थोड़ी देर बाद पानी कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, सारा का सारा पास कर जाएगा सरफेस पे से. इसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन. एक तरह से ये सिंपल सा पॉइंट है. सो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है पानी को एब्जॉर्ब करना. बेसिकली सॉइल क्या कर रही है, पानी को, पानी की एंट्री सरफेस पे से अंदर सॉइल के, इसको क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. अब इन्फिल्ट्रेशन जो है, इन्फिल्ट्रेशन रेट, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्या इन्फिल्ट्रेशन, क्या मतलब होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट का. इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि किसी भी टाइम पे कितनी क्वांटिटी पानी की इन्फिल्ट्रेट कर रही है. सपोज मैंने ये बोला इन्फिल्ट्रेशन रेट चल रहा है 5 mm पर आवर. मैंने ये बोल दिया इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 5 mm पर आवर है. इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 5 mm पानी इन्फिल्ट्रेट करके नीचे पहुंच जाता है. ये मतलब है. सपोज आपको ये बोल दिया इन्फिल्ट्रेशन रेट 15 mm है, सो इन्फिल्ट्रेशन रेट इज 15 mm पर आवर. इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 15 mm पानी क्या करता है, पास करके नीचे पहुंच जाता है ग्राउंड से. ये मतलब है इन्फिल्ट्रेशन रेट का. अब इसी तरह से आप अलग अलग घंटे का इन्फिल्ट्रेशन रेट लिख सकते हैं. फर्स्ट आवर में 15 है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 10 है. इन्फिल्ट्रेशन रेट हर घंटे का सेम नहीं आएगा निकल के. जो इन्फिल्ट्रेशन पहले आवर में था ना, वो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में कुछ अलग होगा. तीसरे आवर में इन्फिल्ट्रेशन रेट कुछ अलग होगा, चौथे आवर में इन्फिल्ट्रेशन रेट अलग होगा. इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हैं. पानी पास कर रहा है किसके अंदर, सॉइल के अंदर. पानी किसके अंदर जा रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है. ये है सॉइल, ये सॉइल है आपके पास. इस सॉइल में एक तो ये सॉलिड्स होते हैं, आपने देख रखे हैं सबने. मिट्टी देखना, मिट्टी में क्या होंगे, ऐसे पार्टिकल्स होंगे ना, ये सब सॉलिड्स हैं.
लाइक दिस। इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली जगह भी तो होती है, इनको वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स या फिर पोर्स। तो ये क्या है, वॉइड्स है या फिर पोर्स, वॉइड्स हो गए या फिर पोर्स हो गए। पानी जो आ रहा है इस सॉइल में एंट्री ले रहा है पानी, वो जाएगा कहाँ पे एक्चुअली, इन पोर्स के अंदर ही तो पास करेगा पानी ऐसे, या सॉलिड के अंदर पहुंच जाएगा पानी, ऐसा नहीं करेगा ना, पानी कहाँ जाएगा, वॉइड्स में जाएगा पानी। अब एक टाइम पे आके ये वॉइड्स खाली जगह थी, ये सारी की सारी खाली जगह भर जाएगी किससे, पानी से, ऐसा होगा ना। एक टाइम पे आके सारी की सारी खाली जगह बन जाएगी, भर जाएगी किससे, पानी से। जिस समय पे सारी खाली जगह भर जाएगी पानी से, अब इस सॉइल के अंदर कैपेसिटी कहाँ बचेगी, कहाँ है जगह इस सॉइल के अंदर जो और अपने पानी को अंदर एब्सॉर्ब कर ले अपने, ऐसा है क्या पॉसिबल? भाई सॉइल में पानी जा पा रहा है क्यों, क्योंकि इसमें जगह है रखने की पानी को, ठीक है। अब धीरे धीरे जब पानी जाता जा रहा है धीरे धीरे जगह भरनी शुरू हो गई, पूरी की पूरी जगह भरनी शुरू हो गई ना। जब जगह कम होती जा रही है पानी के रहने के लिए, तो वो वहां पे कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। अब इनिशियली जब सबसे शुरू होगा, जब एकदम इन्फिल्ट्रेशन जब शुरू हुआ है, उस समय जो वॉइड्स में जगह अवेलेबल थी वो सबसे ज्यादा होगी, पूरी की पूरी जगह खाली अवेलेबल है उस समय तो उस समय आपको सबसे मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा क्या। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, जगह बढ़ती जा रही है अंदर, इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जगह ही अवेलेबल नहीं बची वॉइड्स। तो इसीलिए लिखा आपने कि वो, अब देखो जरा, इन्फिल्ट्रेशन रेट हर एक टाइम पे अलग अलग निकल कर आ रहा है, अलग अलग निकल कर आ रहा है ना। किसी भी टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन रेट अलग अलग होगा, किसी टाइम पे किस मैक्सिमम रेट से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, इसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब हर एक टाइम पे अलग अलग आएगी या निकल कर, आपको बताया भी क्यों आएगी अलग अलग निकल के, हर टाइम पे क्या आएगी वैल्यू निकल के, अलग अलग आएगी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। लेकिन किसी टाइम पे कितना मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उस टाइम की। अब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम कब होगी, स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये पॉइंट था आपके पास। जस्ट बताओ, ये आया स्टेटमेंट पढ़ के समझो क्या मतलब है, 2-3 नोट लिखे आपने, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये बना भी सकते हैं डायग्राम का, बनाओ, आगे हेल्प करेंगे समझने में। करो। हाँ, यस, हाँ, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन स्टोरेज में कुछ पानी तो इवापोरेट हो गया और कुछ पानी सॉइल के अंदर पहुंच गया, तो बचेगा कैसे वहां पे पानी फिर, वो एब्जॉर्ब्ड है बेसिकली, एब्जॉर्ब्ड वाटर है वो। जो तुम बोल रहे हो कि जो पानी रुक जाएगा सॉइल के ऊपर ना, फिर भी सॉइल के पार्टिकल्स पे जो पानी रुकेगा, वो बेसिकली एक तरह से एब्जॉर्ब्ड वाटर है। पार्टिकल्स ने अपने सरफेस के ऊपर उसको एब्जॉर्ब कर रखा है, एड्सॉर्ब्ड बोलेंगे इसको बेसिकली, एड्सॉर्ब्ड वाटर। आया समझ? जैसे ये पार्टिकल थे ना यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे सॉइल है सपोज, तुम बोल रहे हो यहाँ पे आया पानी, मिट्टी थी यहाँ पे, इसमें से कुछ पानी तो नीचे पहुंच गया, कुछ पानी क्या कर गया, इवेपोरेट कर गया, और कुछ पानी यहाँ पे रुका। दिस एड्सॉर्ब्ड वाटर एक्चुअली, क्योंकि पार्टिकल्स ने अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स के बीच में, पानी के बीच में क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसको एडेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस फोर्स को, एडेसिव फोर्सेस कहते हैं इसको। इस एडेसिव फोर्स की वजह से पार्टिकल्स के सरफेस पर रुक जाएगा कुछ पानी, एडेसिव फोर्स है बेसिकली, एक तरह से एड्सॉर्ब्ड वाटर कहोगे इसको। इसका एक और टेक्निकल नाम है पेलिकुलर वाटर। पेलिकुलर वाटर, जो पानी रुक जाता है सरफेस पे पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, पेलिकुलर वाटर, पेलिकुलर वाटर, ठीक है। पेलिकुलर वाटर, पेलिकुलर, PELI, PELI, पेलिकुलर वाटर, पेलिकुलर वाटर। चलो ठीक है, ये क्लियर है नाउ, ये क्लियर है सारे पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, मेजरमेंट्स ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन। या इससे पहले एक काम करो, इससे पहले एक काम करो, मेजरमेंट अभी बाद में करेंगे, पहले लिखो आप जरा, लिखो the infiltration capacity of area, the infiltration capacity of area, the infiltration capacity of area is dependent, the infiltration capacity of area is dependent on, the infiltration capacity of area is dependent on
large number of is dependent on large number of factors, is dependent on large number of factors. The infiltration capacity is dependent on large number of factors. The infiltration capacity of area is dependent on the large number of factors. ठीक है, on the large number of factors. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड करती है? कुछ फैक्टर तो अभी बताए एक दो, जैसे देखो सॉइल में कितना पानी है, सॉइल में कितनी जगह है पानी को स्टोर करने की, इस पर डिपेंड कर रही है क्या? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड करेगी सॉइल की, उसके बारे में बात करनी है आपको। लिखो जरा पॉइंट्स है ना, फिर समझते हैं आराम से एक साथ। लिखो, लूज परमेबल सॉइल्स विल हैव, लूज परमेबल सॉइल्स, लूज परमेबल सॉइल्स विल हैव, loose permeable soils will have large infiltration capacity. Loose permeable soils will have large infiltration capacity, will have large infiltration capacity as compared to clay, as compared to clay, as compared to clay soil, as compared to clay soil having low permeability, having low permeability, having low permeability, having low permeability. So क्या पॉइंट आया कि भाई लूज परमेबल सॉइल्स विल हैव लार्ज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एज कंपेयर टू द क्ले सॉइल व्हिच हैज द लो परमेबिलिटी। एक पॉइंट हो लिखो, फिर समझते हैं दोनों को एक साथ ना। लिखो, अंडर ड्रेनेज सिस्टम गुड मींस, अंडर ड्रेनेज सिस्टम गुड मींस, अंडर ड्रेनेज सिस्टम गुड मींस, under drainage system good means high infiltration capacity, means high infiltration capacity, means high infiltration capacity, means high infiltration capacity. Good means high infiltration, क्या मतलब वो देखो जरा। अब यहाँ पे अगेन दो चीज है आपके पास में कि भाई पहला तो इसने बोला कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किस किस पॉइंट पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर आपको ये बता रहा है, पहला फैक्टर आपको ये बता रहा है कि एक जो कि हाईली परमेबल सॉइल होगी, लूज हाईली परमेबल सॉइल के पास में ज्यादा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी एज कंपेयर टू ए लो परमेबल सॉइल। जैसे अब क्या मतलब है यहाँ पे परमेबिलिटी का? परमेबिलिटी का मतलब होता है कोई सॉइल अपने अंदर से कितना इजीली पानी को पास करने देती है, कोई सॉइल अपने अंदर से कितना इजीली पानी को पास करने दे रही है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमेबिलिटी। पानी पास करता है सॉइल में से, पानी जो पास कर रहा है सॉइल में से उसको कितना इजीली सॉइल अपने अंदर से पास करने दे रही है। सॉइल उसको रोकने की कोशिश करेगी, सॉइल उस पानी को रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वो फिर भी पास करेगा। सॉइल कितना इजीली अपने अंदर से पानी को पास करने दे रही है, इस चीज को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। हाई परमेबिलिटी का मतलब ये है कि पानी बहुत इजीली पास कर रहा है। लो परमेबिलिटी का मतलब क्या है? पानी को पास करने में दिक्कत हो रही है, पानी को पास करने में दिक्कत हो रही है। सॉइल का टॉपिक है आपका पूरा का पूरा, सॉइल मैकेनिक्स होता है उसका टॉपिक है पूरा का पूरा। परमेबिलिटी बहुत डिटेलिंग में डिस्कस होता है वहां पे। अभी के लिए बेसिक मैंने बता दिया थोड़ा बहुत कि परमेबिलिटी का मतलब है कितना इजीली कोई सॉइल अपने अंदर से पानी को पास करने दे रही है। अगर अगर बाई चांस परमेबिलिटी बहुत हाई है, दैट मींस पानी जो है सॉइल में से बहुत इजीली पास करेगा। अगर परमेबिलिटी बहुत कम है तो पानी इजीली पास नहीं कर पाएगा, इजीली पास नहीं कर पाएगा। अब पानी जल्दी पास करेगा मतलब आसानी से पास करेगा या फिर दिक्कत होगी पानी को पास करने में, ये डिपेंड करेगा उस सॉइल के अंदर जो वॉइड्स हैं उनका साइज कितना है, उनका साइज। जस्ट सिंपल सी चीज देखो ना, ये जो गेट है यहाँ पे वॉइड ही तो है एक तरह का, इसको गेट को खोल दो, जितनी बड़े साइज का गेट होगा उतना इजीली हम पास कर जाएंगे, जितनी छोटे साइज का गेट होगा उतनी दिक्कत होगी पास करने में। सेम सॉइल के साथ भी होता है, जितनी बड़े साइज के वॉइड्स होंगे ना ये सब, उतना इजीली क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं। जितने छोटे साइज के वॉइड्स होंगे उतना दिक्कत होगी पास करने में। सो अगर कोई एक हाईली परमेबल सॉइल है, दैट मींस पानी बहुत इजीली पास कर सकता है, वो सॉइल ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करवाएगी पानी को, कम करवाएगी? ज्यादा करवाएगी। भाई पानी को पास ही तो करना है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, सॉइल में से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा आपको। ऐसा एग्जांपल है सैंड का, एग्जांपल है सैंड। सैंड ज्यादा परमेबल होती है किसके कंपैरिजन में? क्ले के कंपैरिजन में। सैंड के जो वॉइड्स होते हैं वो ज्यादा बड़े साइज के निकल कर आते हैं किसके कंपैरिजन में? क्ले के कंपैरिजन में। तो सैंड ज्यादा परमेबल है, सैंड ज्यादा परमेबल, सैंड में से ज्यादा इजीली पास करेगा, हाई परमेबिलिटी है। आए समझ? क्ले कम परमेबल है, क्ले में से इतना इजीली पास नहीं कर पाएगा। परमेबिलिटी कैसी है? लो है। अगर परमेबिलिटी लो है तो वॉइड्स कैसे होंगे वहां पे? छोटे रहे होंगे, इतना इजीली पास नहीं कर पाता। देखो यही फर्स्ट पॉइंट लिखा है तुमने अभी,
पढ़ के देखो इसको। आया समझ ये पॉइंट? क्लियर है? ओके। एक पॉइंट आता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जितना ज्यादा अंडर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा उतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या मतलब अंडर ड्रेनेज सिस्टम का? ये जो पॉइंट, ये जो यहाँ से पानी आया ना पास करके, ये जो पानी यहाँ से पास करके आया, अगर ये पानी यहाँ पे आने के बाद में यहीं पे रुक जाए, ऊपर ही रुक गया, सपोज ऊपर ही रुक गया सारा का सारा पानी, क्या ऊपर से और फिर कोई फर्दर पानी पास कर पाएगा? इसमें जगह ही नहीं है यहाँ पे पास करने की। लेकिन अगर ये पानी यहाँ से पास करके नीचे पहुंच गया, यहाँ से तो खाली हो गया फिर पूरा स्पेस, पानी नीचे पहुंच गया पास करके बहुत इजीली, मतलब अच्छा अंडर ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा क्या है? अंडर ड्रेनेज सिस्टम है। अगर अच्छा अंडर ड्रेनेज सिस्टम है तो पानी कहाँ पहुंच जाएगा? आराम से नीचे पहुंच जाएगा। अगर आराम से नीचे पहुंचा पानी तो ऊपर की जगह खाली हो गई, इन्फिल्ट्रेशन होगा क्या? होगा ना। ये पॉइंट बता रहा है दूसरे वाला, आपको देख लो, पढ़ के समझ में आ जाएगा। आया समझ? चलिए, सो नेक्स्ट लिखो जरा, इसमें नेक्स्ट फैक्टर है, थर्ड फैक्टर लिखो। ए ड्राई सॉइल कैन एब्सॉर्ब मोर वाटर, ए ड्राई सॉइल कैन एब्सॉर्ब मोर वाटर, a dry soil can absorb more water than a dry soil can absorb more water than the soil whose pores can absorb more water than the soil whose pores than the soil whose pores are already full, then the soil whose pores are already full, then the soil whose pores are already full। देखो ये पॉइंट पे आई क्या होगा समझ में पड़ के ना। एक ड्राई सॉइल है, सूखी हुई सॉइल है बिल्कुल, जिसमें कि पोर्स में कोई पानी नहीं है अभी, वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है क्या किसी के कंपैरिजन में? एक ऐसी सॉइल के कंपैरिजन में जिसके पोर्स पहले से ही फिल्ड थे। वो पॉइंट आया ना अभी आपके पास, अगर पोर्स पहले से ही फिल्ड है पूरे के पूरे, तो उसमें जगह कहाँ है पानी को रखने की? तो पानी पास कहाँ से करेगा? फिर नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अगर सूखी हुई सॉइल है बिल्कुल, मतलब पोर्स खाली है, पानी नहीं है पोर्स के अंदर, ड्राई सॉइल में क्या पानी होगा? क्या नहीं होगा ना। अगर पानी नहीं होगा तो क्या कर सकता है? पानी आराम से पास कर सकता है, तो ज्यादा पानी पास कर जाएगा, ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। तीनों फैक्टर आ गए समझ? चलो फोर्थ लिखो फिर। ओके देखो, if impurities like turbidity, if impurities like turbidity, colloids, turbidity, colloids are present in water, then they can are present in water, then they can block the fine pores, then they can block the fine pores of soil, then they can block the fine pores of soil, and then they can block the fine pores of soil and reduce infiltration capacity, and reduce infiltration capacity, and reduce infiltration capacity, and reduce infiltration। so क्या पॉइंट था कि अगर impurities like turbidity, colloids are present in the water, then they can block the fine pores of the soil and can reduce infiltration capacity। क्या मतलब है? जैसे सपोज यहाँ पे ऐसी थी सॉइल, ऐसे सॉइल है, ग्राउंड सरफेस है आपके पास, दिस इज ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, ये सॉइल थी। इसमें क्या हुआ, इन सॉइल के अंदर ये वॉइड्स है ना, सब ये सब वॉइड्स हैं। इन वॉइड्स को छोटे छोटे बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स सपोज अगर फिल कर दें ऐसे, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे वॉइड्स कम हो गए, पानी पास कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। अगर पानी में, अगर जो पानी पास कर रहा है ना इस सॉइल में से, लेट अस सपोज ये सॉइल है, सॉरी हाँ ये सॉइल थी, सॉइल में से क्या पास कर रहा है? पानी पास कर रहा है। अब इस सॉइल में से जो पानी पास कर रहे हैं ना, अगर उस पानी में ऐसे भी तो चांस हो सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हो, पानी टर्बिड भी तो हो सकता है। टर्बिड होने का मतलब क्या होता है? पानी का, पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, लाइक क्ले है पानी में, ऐसे ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट है पानी के अंदर। अगर मैं कह रहा हूँ पानी कैसा है? टर्बिड है,
पानी टर्बिड होने का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, impurities like suspended particles like sand, so like clay, जैसे क्ले हो गया आपके पास, ये सब क्या है आपके पास, impurities हैं, impurities हैं। अगर पानी में वो छोटी छोटी फाइन impurities प्रेजेंट रही तो चांसेस हैं कि वो impurities इन voids के अंदर फंस जाएंगी ना। अगर वो इन voids के अंदर फंस गई तो ये void चोक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, पानी पास कहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही पॉइंट लिखा अभी तुमने, यही पॉइंट लिखा है जस्ट आपने अभी, ठीक है। बताओ अब नेक्स्ट लिखो यार, नेक्स्ट पॉइंट। सो कितने फैक्टर हो गए, 4 ना। ओके, फिफ्थ लिखो जरा, टेम्परेचर। फिफ्थ फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं हम पानी का टेम्परेचर सपोज आपने बढ़ा दिया, पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की बेसिकली विस्कोसिटी के बारे में है थोड़ा बहुत आइडिया, अगर है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं आइडिया। देखो जब पानी पास करता है ना, पानी जब फ्लो करता है, सो पानी की एक लेयर, पानी की भी लेयर्स होती हैं बहुत सारी, पानी किसमें फ्लो करता है, लेयर्स में। पानी की एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करती है, इसको बेसिकली मतलब एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करती है फ्लो के लिए, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। इसको टेक्निकली विस्कोसिटी कह रहे हो आप, इसी को क्या कह रहे हैं, विस्कोसिटी कह रहे हैं। अगर सपोज करो एक लेयर दूसरी लेयर को जाने ही नहीं दे रही है, मतलब बहुत हाईली विस्कस है, कैसा है, जैसे शहद है, शहद को ऐसे गिराओ, फ्लो करता है क्या शहद, नहीं फ्लो करेगा ना, वहीं पे पानी गिरा दो, पानी क्या करेगा, देखो एकदम फ्लो करेगा। पानी बहुत कम विस्कस है, शहद क्या है, ज्यादा विस्कस है। आया समझ पॉइंट। पानी को फ्लो करना है, अगर पानी को तुम्हें इजीली पास करवाना है सॉइल में से, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। अगर बहुत हाईली विस्कस रहा तो नहीं पास कर पाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम हो जाती है। ये एफएम का कॉन्सेप्ट है आपका, फ्लूइड पढ़ोगे वहां पे समझ में आएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम हो गई मतलब आराम से पास कर जाएगा, आराम से पास कर जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन क्या मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो ये फैक्टर आ गया आपके पास, बताओ आया समझ पॉइंट। सो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिखो जरा, इसको ऐसे लिखना है, जस्ट टेम्परेचर लिखा ना आपने, ऐसे ऊपर को एरो बनाओ, ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आगे लिखो विस्कोसिटी। टेम्परेचर के लिए ऊपर एरो बनाइए टेम्परेचर में, अब इसके आगे लिखो विस्कोसिटी, सेम लाइन में विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी ना, तो लिखो विस्कोसिटी। हाँ विस्कोसिटी लिखे, डाउनवर्ड एरो बनाओ, विस्कोसिटी के सामने क्या बनाओगे, डाउनवर्ड एरो बनाओगे। और इनफिल्ट्रेशन लिखो इससे आगे, क्या होगा बताओ, कम ज्यादा, ज्यादा हो जाएगा। यस, ऊपर एरो फिर मतलब ऊपर एरो, ऊपर एरो आ जाएगा। बताओ आया समझिए पूरा टॉपिक, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, एक फैक्टर और बचते हैं अभी, एक दो लिखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट द सॉइल सरफेस, एट द सॉइल, नेक्स्ट फैक्टर है एट द सॉइल सरफेस, impact of raindrops, at the soil surface, impact of raindrops at the soil surface, impact of raindrops causes the soil to get compact, causes the soil to get compact, causes the soil to get compact, which reduce infiltration capacity, causes the soil to get compact, which reduce infiltration capacity, एक और लिख लो, surface covered with grass and vegetation, surface covered with grass and vegetation, surface covered with grass and vegetation can reduce infiltration capacity, can reduce infiltration and vegetation can reduce infiltration capacity। ये तो लिखा ना, ठीक है। देखो क्या पॉइंट है,
अब जैसे क्या होता है कि जब आपके पास जैसे ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे सॉइल है पूरा, ये सॉइल ही तो है, यहाँ पे आई रेन ड्रॉप्स, ये बारिश के पानी की तो कहानी चल रही है सारी, ये रेन ड्रॉप्स आ गई। जब यहाँ पे रेन ड्रॉप्स आई, रेन ड्रॉप्स ऊपर से आ रही है बहुत हाइट से, जब रेन ड्रॉप्स आएंगे एकदम से यहाँ पे फॉल करेंगी ग्राउंड के सरफेस पे, तो यहाँ पे एकदम से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत सडन इम्पैक्ट होगा रेन ड्रॉप्स और पार्टिकल्स के बीच में। इम्पैक्ट होगा, पहले भी इतना बताओ बस, इम्पैक्ट होगा ना, जब इम्पैक्ट होगा तो पार्टिकल को क्या मिलेगी, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी पार्टिकल्स से। तुम्हें आकर कोई धक्का दे दे, तो उसकी एनर्जी तुम्हारे में ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। सेम यहाँ पर भी हो रहा है काम, पार्टिकल्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ, पार्टिकल के ऊपर इंपैक्ट हुआ, जब पार्टिकल पे इंपैक्ट हुआ, पार्टिकल को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स मूव करके एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, किसी कंटेनर के अंदर आटा फिल करो, उसको ऐसे करते हो, उठा उठा के जमीन पे मारते हैं, क्यों, एनर्जी तो दे रहे होते हो तुम। जब तुम एनर्जी देते हो तो होता क्या है, वहां पे वो नीचे जाता जाता है उसका लेवल, उसमें फिर और बढ़ते हो थोड़ा सा, फिर वो और नीचे पहुंचता है, फिर एनर्जी देते हो उसको, ऐसे करते हैं क्या, वो इम्पैक्ट दे रहे हो आप, उसको उठा उठा के एक नीचे हाइट पे गिरा रहे हो आप ना, आप क्या कर रहे हो, उसको एक तरह से इम्पैक्ट दे रहे हो, इम्पैक्ट। जब कॉम्पैक्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट, एक तरह से कॉम्पैक्ट हो गया। जिस समय पे आटा कॉम्पैक्ट हुआ, वो डेंस कंडीशन में पहुंच गया, क्या पार्टिकल पास पास आ जाता है, सेम यहाँ पर भी तो होगा। एनर्जी चाहिए थी ना, एनर्जी तुमने कैसे दी, इम्पैक्ट देके, ऊपर से उठा के उसको नीचे जमीन पे मारा, एनर्जी मिल गई। सेम यहाँ पर भी काम होगा, यहाँ पे वो एनर्जी कौन दे रहा है, रेन ड्रॉप्स दे रही है। जैसे ही रेन ड्रॉप से स्ट्राइक करेंगी, रेन ड्रॉप से एनर्जी ट्रांसफर होगी किस पे, पार्टिकल्स पे ट्रांसफर होगी, पार्टिकल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। अगर पार्टिकल कॉम्पैक्ट हो गए, डेंस हो गए, मतलब डेंस कंडीशन में पहुंच जाएगी सॉइल आपकी, सॉइल डेंस कंडीशन में पहुंच गई, वॉइड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन्फिल्ट्रेट होगा क्या पानी, नहीं हो पाएगा इन्फिल्ट्रेट। आया समझ पॉइंट, ओके। एक लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर वेजिटेशन है, जिस सरफेस पे इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है ना, अगर उस सरफेस पे वेजिटेशन है, ग्रास है, तो बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन क्या मिलेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा वो समझो। ग्रास जो होता है, वेजिटेशन जो है, वो एक तरह से उसकी जो रूट होती है ना, रूट्स, रूट्स क्या करती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। क्या रखती है, उनको बांध के रखती है, बांध के रखने का मतलब क्या है, ये ऐसे बांध के रखा हुआ है। अब ऐसे करके इसमें से किसी को पास कराने की कोशिश करो, पास कर जाएंगे क्या, नहीं पास कर पाएगा ना, इन्फिल्ट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। देखो यही पॉइंट लिखे हैं आपने लास्ट वाली दोनों। आया समझ, क्लियर है, ओके। तो सारे के सारे फैक्टर्स आ गए आपके पास कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर आपने देखे, और सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आती है बात, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में मेजरमेंट, कि भाई इन्फिल्ट्रेशन को मेजर कैसे करना है, हाउ टू मेजर द इन्फिल्ट्रेशन। लिखो, हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लिखो, फर्स्ट लिखो, यूजिंग यूजिंग फ्लडिंग टाइप, यूजिंग फ्लडिंग टाइप, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। हाँ फर्स्ट है यूजिंग फ्लडिंग टाइप, फ्लडिंग फ्लड, हाँ फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर है। सेकंड लिखो, मेजरमेंट ऑफ, फर्स्ट हो गया ना, सेकंड लिखो, मेजरमेंट ऑफ सब्सिडेंस, measurement of subsidence of free water, of free water, measurement of subsidence of free water in a large basin, in a large basin or pond, or pond. थर्ड लिखो, rainfall simulators, rainfall SIMULATORS, SIMULATORS, rainfall
सिम्युलेटर्स, रेनफॉल सिम्युलेटर्स। आगे लिखो हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। ये चार तरीके रहेंगे आपके पास में मेजर करने के। एक क्या होगा, जैसे इनफिल्ट्रोमीटर्स होंगे, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। ठीक है, अब इसमें शुरू करते हैं वन बाय वन चारों के बारे में कि किसका किस कैसा सिस्टम है वो देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए आप जरा, फर्स्ट हेडिंग लिखो यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। सो फर्स्ट क्या रहेगा आपके पास में, यूजिंग फ्लडिंग टाइप, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर, इनफिल्ट्रोमीटर, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। इसमें लिखो ए, ए रहेगा आपके पास सिंपल और ट्यूब टाइप, सिंपल और ट्यूब टाइप, ट्यूब टाइप इनफिल्ट्रोमीटर, सिंपल और ट्यूब टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। ठीक है, सिंपल और ट्यूब टाइप इनफिल्ट्रोमीटर। और बी लिखो जरा, बी लिखो, बी, बी होगा आपके पास में क्या, डबल, बी लिखो डबल रिंग, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। बी लिखो डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। क्या मतलब है देखो जरा, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर का मतलब देखना क्या। हमारे पास में किस तरह के होते हैं इनफिल्ट्रोमीटर, एक तरह से होलो सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे, ये कंडीशन है, ये करना है जस्ट। तुमने क्या करा, यहाँ पे सिलेंडर था बेसिकली, इसको ग्राउंड के नीचे पहुंचा दिया, इसे क्या करा हमने, ग्राउंड के नीचे पहुंचा दिया। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं कि इसको पूरा का पूरा ग्राउंड के नीचे पहुंचा देते हैं, इसे पूरा ग्राउंड के नीचे नहीं पहुंचाएंगे, पूरा का पूरा ग्राउंड के नीचे नहीं लेकर जाएंगे। इसका कुछ पार्ट कहां पर होगा, ग्राउंड के ऐसे बाहर भी होगा। बताओ, सो आया समझ में कैसे करना है। अब कितना होगा वो बाहर ग्राउंड के, वो मैं लिखवा दूंगा, सारे टेक्निकल डायमेंशन है, जिसे समझो कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड के नीचे पहुंचाया, कुछ पार्ट कहां पे होगा फिर इसका, ग्राउंड के बाहर भी होगा। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये कुछ होगा आपके पास जो कि ग्राउंड के बाहर है, और कुछ ये पार्ट होगा जो कि कहाँ है, ग्राउंड के अंदर है, और ये है आपके पास में ग्राउंड, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट केस होगा आपके पास, यहाँ पे आप क्या करोगे, पानी डालोगे, इसमें क्या करोगे, पानी डालोगे, और पानी को भी एक फिक्स हाइट तक ही डालना है। ऐसा नहीं कि पानी को कितना भी डालेंगे, पानी जो डालेंगे वो भी क्या होगा, एक फिक्स हाइट तक ही होगा। जैसे ये पानी डाल दिया आपने, अब यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे पानी डाल दिया, जब आप यहाँ पे पानी डालोगे तो पानी इसके अंदर पास करना शुरू करेगा क्या, सॉइल में, ये सॉइल है नीचे, भाई ग्राउंड के अंदर ले जा रहे हो तो इसमें क्या, इसमें क्या फील हो जाएगी, इस पार्ट में सॉइल भर जाएगी ना इसके अंदर, ये क्या करेगा, इसके अंदर पास करना शुरू करेगा ना, मतलब क्या हो चुका है, पानी इन्फिल्ट्रेट करना शुरू हो चुका। जब पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा, जब पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा, ये लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब सपोज 1 घंटे के लिए बात कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए सपोज ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कितना टाइम के लिए, पानी नीचे आना शुरू हो गया, बट आपको नीचे नहीं आने देना उसको। जैसे वो नीचे जाना शुरू हुआ, आप फिर से पानी ऐड कर दो, नीचे जा रहा है फिर से पानी ऐड कर दो, और इसके अंदर एक कांस्टेंट लेवल बना के रखना है पानी का। अब 1 घंटे में आपने कितना पानी ऐड करा वो तो पता है आपको, जितना पानी आपने ऐड करा वही तो इन्फिल्ट्रेट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, जितना पानी आपको ऐड करना पड़ा वही पानी क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेट हुआ है। इस तरह पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत है क्या, इसमें जो बेसिकली पानी ऐसे जाएगा ना,
यहाँ से हम नीचे आएगा पानी, सॉइल में से नीचे कंटेनर में से बाहर निकलेगा पानी, तो ऐसे मूव करेगा ना उधर उधर, ऐसे करेगा। इसमें यही दिक्कत है, यही ड्रॉबैक है इस मेथड की, जो है यही ड्रॉबैक है। पानी का जो पाथ है ना वो ऐसे हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होता है अपने खुद के वेट की वजह से। किसकी वजह से होता है? अपने पानी का खुद का वेट उसको नीचे ले जा रहा होता है। पानी का उसका खुद का वेट उसे कहाँ ले जाता है? नीचे ले जाता है, ग्राउंड के नीचे ले जाता है। लेकिन अगर खुद का वेट था तो जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है। आया समझ डिफरेंस? वेट तो नीचे लगता है, कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था ना, बट जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है टेढ़ा। ये इसका ड्रॉबैक है। इस चीज को दूर करने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए हमने क्या करा, एक दूसरा इन्फिल्ट्रोमीटर लगा दिया, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। आपने सेम बिल्कुल प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है, द प्रोसेस इज एक्जेक्टली सेम। बट डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। क्या डायमेंशन चेंज होंगे वो लिख लेंगे अभी सब। एक तो ये है ही, तो पहले था। इसके बाहर हमने क्या करा ना, एक और ऐड कर दिया ऐसे, ऐसे। आया समझ सिस्टम क्या कर रहे हैं? यानी कि इस बार दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। पहले एक था और उसके बाहर एक और लगा दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम्म, इससे कुछ हद तक आपने पानी के फ्लो को बाहर करने से रोक दिया। कुछ हद तक कन्फाइंड हो जाएगा। कन्फाइंड कर दिया आपने कुछ हद तक पानी का फ्लो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कन्फाइंड हो जाएगा, अभी भी थोड़ा बहुत जाएगा उधर उधर, लेकिन अब मोस्टली कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा मोस्ट ऑफ द वाटर। और यही हम चाहते थे। सो ये इसका ड्रॉबैक दूर करवाया आपने। इसको बोलते हैं डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? डबल रिंग यूज कर रखे हैं ना यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं इसीलिए? डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर कहते हैं। बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। बाकी तो ऑल दीज थिंग्स आर सेम। कि वही बाहर रखना है कुछ हद तक अंदर होगा। इसको क्या करते रहोगे अपना, इसमें वो करते रहो, पानी को भरते रहो, कांस्टेंट पानी ऐड करते रहो, बस कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके चलना है। अब ये सारी जो टेक्निकल डायमेंशन है वो दिखा देता हूँ आपको। तो दोनों डायग्राम बना लो। एक काम करना, पहले यही वाला बनाओ, जस्ट इधर वाला बनाओ। हाँ, सिंगल वाला। सो हेडिंग क्या थी आपके पास? सिंगल था ना। हेडिंग भी क्या लिख रखी है आपने? सिंगल लिखा हुआ है ना, सिंगल और ट्यूब टाइप इनफिल्ट्रोमीटर, यही लिखा है ना। तो इसमें ये वाला डायग्राम बनाना है, जस्ट सिंपल और ट्यूब टाइप। हाँ, सिंपल और ट्यूब टाइप वाला। लिखो जरा इसमें पॉइंट्स। सो सिंपल और ट्यूब टाइप वाले में लिखो जरा। मेटल सिलेंडर लिखो। मेटल सिलेंडर डायग्राम बना लिया। इसमें लिखो मेटल सिलेंडर होता है एक। मेटल सिलेंडर आगे लिखना है, डाया रहता है 30 सेंटीमीटर तक। डाया रहेगा कितना? 30 सेंटीमीटर रहेगा। हाइट रहेगी 60 सेंटीमीटर। हाइट होगी 60 सेंटीमीटर ना। चलो ओके। लिखो ओपन एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन एट बोथ एंड्स। आगे लिखो cylinder is driven into ground. Cylinder is driven into ground. Cylinder is driven into ground up to 50 centimeter depth. Up to 50 centimeter depth, and water is filled. And water is filled
and water is filled in the top part, and water is filled in the top part up to a depth of 5 centimeter, up to a depth of 5 centimeter, up to a depth of 5 centimeter, and the pointer is set to mark, and the pointer is set and the pointer is set to mark the water levels, and the pointer is set to mark the water levels, to mark the water levels। ऐसे भी तो देखो इसमें कर सकते हैं क्या, जैसे ये था ना, इसकी टोटल हाइट कितनी है, अभी लिखाई 60, 60 इसकी टोटल हाइट है, ये 60 सेंटीमीटर हो गया। डाया कितना है, 30 सेंटीमीटर डाया हो गया। इसमें से कितना अंदर पहुंचा रखा है, 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है, लिखा है ना 5 सेंटीमीटर। देखो आगे समझ सारे डायमेंशंस, यही पॉइंट था जस्ट। यहाँ पे लिख लो इस डायग्राम के बराबर में, ये क्या है इसका ड्रॉबैक, जहां पे एरो बना रखे ना यहाँ पे लिख लीजिए इसी के बराबर में कि ड्रॉबैक, यही इसका ड्रॉबैक है। आगे समझ, चलो ठीक है। हाँ लिखो जरा नेक्स्ट, लिखो लिखो लिखो, वाटर इज एडेड फ्रॉम ए ब्यूरिट, वाटर इज एडेड फ्रॉम ए ब्यूरिट, हाँ इसी के आगे लिखना है, वाटर इज एडेड फ्रॉम अ, इसके पीछे लिखोगे फिर, water is added from a burette, water is added from a burette to keep the burette, B-U-R-E-T-T-E, burette, burette, to keep the water level same, to keep the water levels same, to keep the water levels same, to keep the water levels, ये बताया भी था ना पॉइंट, ब्यूरिट से पानी ऐड करवाएंगे इसमें जिससे कि वाटर लेवल क्या बना रहे, सेम बना रहे, वही पॉइंट है जैसा आपके पास ना। एक लिखो जो नेक्स्ट लिखो ड्रॉबैक, लिखो ड्रॉबैक, लिखो ट्यूब एरिया इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, ट्यूब एरिया इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, ट्यूब एरिया is not the representative, is not the representative of the area, tube area is not the representative of the area in which, is not the representative of the area in which infiltration is taking place, in which infiltration is taking place, in which infiltration is taking place, ये था। ये ड्रॉबैक एक तरह से यही था ना जो यहाँ पे बताया कि जो ट्यूब एरिया है इन्फिल्ट्रेशन होना इसमें से चाहिए था, लेकिन कहां तक हो रहा है, इधर देखो साइड से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ बस पानी का फ्लो, तो पानी तो हर डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करता है, सीपेज अब ऐसे थोड़ी होता है कि खाली वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में भी होगा एंड वाई डायरेक्शन में भी होगा। जैसे सॉइल में से जब पानी फ्लो करेगा तो ऐसा नहीं कि फ्लो एक ही डायरेक्शन में कंफाइंड होगा, कुछ पानी एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा एंड कुछ पानी हाँ होता है बिल्कुल, ऐसा किसने बोला है कि नहीं होता है, लेकिन ये पॉइंट है कि हमारा होता है जनरली किस वजह से, वेट की वजह से होता है, वेट की वजह से होता है, वो मोस्टली होना किधर चाहिए था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था। ओके हाँ, इससे कुछ हद तक ये कंफाइंड कर देगा पानी के फ्लो को ना, जैसे इसके बाहर आपने एक और रिंग लगा रखी है, सो जो पानी का फ्लो अभी भी ऐसा नहीं कि अभी इधर डायरेक्शन में नहीं होगा, अब भी होगा इधर डायरेक्शन में, लेकिन काफी हद तक क्या हो जाएगा फ्लो, वर्टिकल हो जाएगा काफी हद तक, मतलब जो बाहर डायरेक्शन का, देखो पानी का जो लेवल नीचे आ रहा है वो आप अभी भी मेजर करोगे सिर्फ किसके अंदर, इसी वाले के अंदर मेजर करोगे,
जो अंदर वाला सिलेंडर है आपका, पानी का बेसिकली जो लेवल नीचे आ रहा है वो अभी भी हम ऑब्जर्वेशन किस वाले सिलेंडर में लेंगे, अंदर वाले में ही लेंगे। अब आप कहोगे कि बाहर वाले से इधर निकल जाएगा, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। आप ये बोल रहे हो इधर से जाएगा, हाँ यहाँ से जाएगा ऐसे, ये इसको कन्फाइंड करेगा कुछ हद तक, थोड़ा बहुत कन्फाइंड कर देगा, वर्टिकल बना देगा थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा अभी, बट काफी हद तक इसको लिमिट कर देगा इधर साइड्स में स्प्रेड होने से। बाकी इधर तो जाएगा ही फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन किस में लेनी है, सिर्फ अंदर वाले में लेनी है, इसी वाले पार्ट में ऑब्जर्वेशन। ये तो सिर्फ आपने किस लिए यूज करा है, जस्ट स्प्रेड होने से थोड़ा बहुत बचाने के लिए सिर्फ, इसी, और इसका कोई किसी तरह का यूज नहीं है, और कोई किस तरह का यूज नहीं है इसका, बस अभी भी ऑब्जर्वेशन इसी में लेनी है, अंदर वाले। ठीक है, लिख लो पॉइंट एक दो करके। क्या था नेक्स्ट आपके पास, डबल रिंग्ड इनफिल्ट्रोमीटर, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर है नेक्स्ट है, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर लिखो जरा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनफिल्ट्रोमीटर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनफिल्ट्रोमीटर, लिखो इसमें जरा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनफिल्ट्रोमीटर, आगे लिखो। एंड इज डिजाइंड टू ओवरकम, and is designed to overcome, and is designed to overcome the drawback of the previous one, and is designed to overcome the drawback of the previous one, and is designed to overcome the drawback of the previous one, and is designed to overcome the drawback of the previous one। ठीक है, previous one, इसको डिजाइन करने का पर्पस ही क्या रहा, जस्ट एक कि पुराने वाले के ड्रॉबैक को ओवरकम करना। पुराने वाले का ड्रॉबैक क्या था, ये पुराने वाले का ड्रॉबैक था, सिंपल, इसका काम ही है, और कोई इसका कोई काम नहीं है। ऑब्जर्वेशन अभी भी हमें जिसमें लेनी है, अंदर वाले सिलेंडर में लेनी है ऑब्जर्वेशन। तो लिखो आगे, पॉइंट करके लिखो। टू सेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, टू सेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, टू सेट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स with diameter of 30 centimeter, with diameter of 30 centimeter and 60 centimeter, 30 centimeter and 60 centimeter, 30 centimeter and 60 centimeter, and of minimum length, and of minimum length, and of minimum length 25 centimeter are used, and of minimum length for 25 centimeter are used। so ये दोनों की डायमेंशन आ गई आपके पास। अंदर वाले की कितनी है, 30 है, और आउटर वाले का कितना है, 60 है, और हाइट कितनी होगी, 25 ना, 25 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी आपके पास, 25 सेंटीमीटर हो गई। लिखो आगे। The rings are inserted, the rings are inserted, the rings are inserted into ground and water is applied, the rings are inserted into ground, the rings are inserted into ground and water is applied into both the rings, and water is applied into both the rings, and water is applied into both the rings to maintain a constant depth of water, to maintain a constant depth of water of about 5 centimeter, of about 5 centimeter, of about
5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे देखो जैसे क्या कंडीशन, बेसिकली डायमेंशन नोट कर लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे रहेगी। सो आउटर वाले का कितना है, आउटर का 60 है, इनर वाले का 30 है, ये डेप्थ कितनी है टोटल 25 है, पानी का लेवल 5 सेंटीमीटर है, अंदर कितना होता है 15 सेंटीमीटर तक होता है, अंदर कितना रहता है, और बाहर कितना चला गया 10 सेंटीमीटर, और जिसमें से 5 सेंटीमीटर में क्या रहेगा पानी रहेगा, और ऊपर का 5 सेंटीमीटर क्या रहेगा आपके पास, मतलब वो खाली है ही, वहां पे आप पानी ऐड करोगे ना। ये सिस्टम है पूरा, ये डायमेंशन है इसकी। हाँ नहीं बनाओ मत इसे, बस देखने के लिए बनाया खाली ना, इसको देखना था बस। सो कल तो ऑफ रहेगा संडे ना, संडे में तो बंद रहता है। हम्म छुट्टी चाहिए, दे दी छुट्टी, क्या दिक्कत है बताओ, छुट्टी मनाओ आराम से तुम। हाँ बना ले डायग्राम, इसमें एक पॉइंट लिखो जस्ट, outer ring prevents spreading out of outer ring prevent spreading out of outer ring prevent spreading out of infiltrating water, outer ring prevent spreading out of infiltrating water, prevent spreading out of infiltrating water of inner ring of inner। तो आगे समझिए टॉपिक, ये वाला पॉइंट ये बताया कि इसका पर्पस क्या है, जस्ट इनर रिंग वाले पानी को स्प्रेड होने से बचाना, प्रिवेंट करेगा इसको से, उसको कन्फाइंड करके रखेगा जस्ट, और कोई किस तरह का काम नहीं। चलिए एक लिखो जस्ट, अब इसमें ये कंप्लीट हो गया ना आपका, ओके। सो कितने हो गए आपके मेजरमेंट, एक मेजरमेंट का तरीका हो चुका ना, एक मेजरमेंट का तरीका हो गया आपके पास, ये इनफिल्ट्रोमीटर वाला जो होता है, सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है, ये डबल रिंग वाला मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, वो लिखा भी आपने पॉइंट करके वहां पे लिखा होगा, किसका नहीं, इसका ड्रॉबैक नहीं है सर कुछ भी, काफी हद तक क्या मिलेंगे आपको इससे एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है, मोस्ट कॉमनली यूज भी आपका ये करा जाता है। अब वही है कि 100% एक्यूरेट तो ये भी नहीं है, किसी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं है आपकी, कि कोई भी चीज आपको 100% सही रिजल्ट निकाल कर दे, कन्फाइंड जरूर करेगा, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कन्फाइंड कर देगा, पूरा कन्फाइंड ये भी नहीं कर पाएगा, तो ड्रॉबैक तो ऑब्वियसली होते हैं, ओके। तो बट हाँ इतना है कि फिर ऐसे केसेस में जो चीज कम एरर दे रही है आप उसी को सबसे एक्यूरेट मान लेते हो, एरर तो हर कोई देगा, लेकिन जो सबसे कम एरर दे रहा है उसको सबसे एक्यूरेट मान लेते हैं। चलिए तो दो एक तरीका हो गया ना आपके पास, अब एक तरीका क्या है, आपने वहां पे पॉइंट लिखा हुआ है करके, जो मेन स्टार्टिंग में लिखवाए थे ना चारों, दूसरे वाला देखो, बाय मेजरिंग द सब्सिडेंस इन ए वाटर स्ट्रीम या फिर पॉन्ड, लाइक कोई तालाब है आपके पास सपोज, जैसे आपने इवेपोरेशन मेजर करा था ना, कि पानी का लेवल कितना नीचे जाता जा रहा है पैन में ना, उसी को क्या बोलते थे आप, इवेपोरेशन कहते थे। यहाँ पर भी क्या है, हाइट ऑफ सब्सिडेंस मेजर करिए, किसके अंदर, पॉन्ड हो गया, बेसिन हो गया, पानी का लेवल जितना नीचे जा रहा है वो एक तरह से क्या कर रहा है, पानी इवेपोरेट कर रहा है, इनफिल्ट्रेट कर रहा है वो, बट आपको थोड़ी पता है इनफिल्ट्रेट कर रहा है वो, क्या इवेपोरेट नहीं कर रहा वहां से पानी, कर तो रहा ही होगा ना, तो जो डेप्थ नीचे जा रही है हमें कैसे पता लगेगा वो इनफिल्ट्रेट होकर जा रही है या फिर इवेपोरेट होकर जा रही है, तो एरर है देखो सिंपल,
एरर ही तो है। आप ऐसा जस्ट मान रहे हो कि जो पानी नीचे जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, बट ऐसा नहीं है, इवेपोरेशन भी तो हो रहा होगा पानी का। तो आप उस डेप्थ ऑफ सब्सिडेंस कितना डेप्थ नीचे गई है उससे आइडिया लगा लोगे क्या, नहीं लगा पाएंगे ना, तो एरर है बस। बस हाँ ठीक है, किसी को रफली बताना है तो रफली आप बताने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी एग्जैक्ट नहीं है। एक क्या तरीका आपके पास में, थर्ड, पहले फोर्थ सुनो आप जरा, हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है ना, हाइड्रोग्राफ तो एक सेपरेट टॉपिक होता है आपका, हाइड्रोग्राफ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, वो सबसे पूरा का पूरा सेपरेट ही टॉपिक है वो, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करने कुछ भी, वो एक आपका पूरा का पूरा सेपरेट अलग टॉपिक रहेगा हाइड्रोग्राफ वाला। बोलो, एक आपके पास क्या आया, सिम्युलेटर्स, ये सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल वाटर बजट इक्वेशन है, कल से यूज करते आ रहे हो वाटर बजट इक्वेशन को। क्या होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज होता है। इनफ्लो किस किस की वजह से होता है, प्रेसिपिटेशन से इनफ्लो हो रहा है, और आउटफ्लो इवेपोरेशन से होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है, इनफिल्ट्रेशन से भी आउटफ्लो होता है। कल आप ट्रांसपिरेशन मेजर कर रहे थे, इवेपोरेशन मेजर कर रहे थे, आज क्या कर लो उस इक्वेशन से, लेकिन बाकी सारे क्या होने चाहिए, पैरामीटर पता होने चाहिए, तब पता कर पाओगे। जस्ट आया समझ, लिख लीजिए फिर, लिखो रेनफॉल सिम्युलेटर्स, रेनफॉल सिम्युलेटर्स, रेनफॉल सिम्युलेटर्स। लिखो, यूजिंग वाटर बजट इक्वेशन, यूजिंग वाटर बजट इक्वेशन, using water budget equation, infiltration rate, using water budget equation, infiltration rate are estimated, infiltration rate are estimated। चलिए ये पॉइंट आ गया ना आपके पास, infiltration rate are estimated, ओके। तो ये क्लियर है पॉइंट, बताओ ठीक। चलो फिर यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है, अब आगे करते हैं। लिखो जरा नेक्स्ट, नोट करके लिखो, नोट करके। एक पॉइंट बताया था कि भाई जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम कब होगी, स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे क्या करती रहती है, कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जस्ट समझना, जैसे किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की कुछ ना कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, हर टाइम पे अलग अलग होती है ना कैपेसिटी। किसी भी टाइम को अगर मैं कंसीडर कर लूं, उस टाइम पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की कुछ वैल्यू आ रही होगी क्या आपके पास, आ रही होगी कुछ ना कुछ वैल्यू। अब सपोज करो उस टाइम पे, उस टाइम पे सपोज बारिश चल रही है, रेनफॉल इंटेंसिटी है, रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब है एक घंटे में कितनी बारिश हुई, रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एक घंटे में कितनी बारिश हुई है। आप इसको एक घंटे पर ऐसे बोलो, ज्यादा सही वो रहेगा कि पर यूनिट टाइम कितनी बारिश हुई। सपोज मैंने एक घंटा कंसिडर कर लिया, या फिर मैं बोल दूं कि एक दिन में कितनी बारिश हुई है, वो भी तो इंटेंसिटी ही है। इंटेंसिटी की यूनिट समझो, रेनफॉल इंटेंसिटी की यूनिट होती है mm पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर आवर। mm पर आवर पढ़ के से क्या समझ में आ रहा है, एक घंटे में कितने mm डेप्थ तक बारिश हुई है। सेंटीमीटर पर आवर पढ़ के समझ में क्या आ रहा है, एक आवर में कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, ये समझ में आ रहा है। इनफिल्ट्रेशन रेट की यूनिट क्या थी, इनफिल्ट्रेशन रेट अभी तो बताया था कि एग्जांपल लेके, इनफिल्ट्रेशन रेट है 5 mm पर आवर, मतलब एक घंटे में 5 mm पानी क्या कर रहा है, इनफिल्ट्रेट कर रहा है, यही तो मतलब है, मतलब जमीन के नीचे पहुंच गया। रेनफॉल इंटेंसिटी की यूनिट भी यही है और इनफिल्ट्रेशन रेट की यूनिट भी यही है, दोनों चीज क्लियर है, बताओ। ओके, अब देखो जरा, सपोज हमने कोई एक टाइम कंसिडर करा, लेट अस सपोज रेनफॉल की इंटेंसिटी है 5 mm पर आवर, रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, 5 mm पर आवर है, और सपोज उस टाइम पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी थी, 8 mm पर आवर थी, 8 mm पर आवर थी, तो बारिश की इंटेंसिटी कितनी रही, 5 mm पर आवर, रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है, 8 mm पर आवर है। मतलब एक घंटे में 5 mm बारिश हो सकती है, हो रही है, और कैपेसिटी कितना मैक्सिमम पास करा सकती है, सॉरी 8 mm करवा सकती है। सो ये बताओ, ऐसे केस में रेनफॉल इंटेंसिटी किससे कम है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है, कम है ना। क्या सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट करके नीचे पहुंच जाएगा, होगा ना, ग्राउंड में पहुंच जाएगा सारा का सारा पानी। कुछ पानी आपको ग्राउंड में फ्लो करता दिखाई देगा क्या,
नहीं, जब सारा नीचे पहुंचेगा ग्राउंड पे कहां से फ्लो करेगा? बोलो, आया समझिए केस? अगर अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, तो इन दैट केस सारा का सारा पानी कहां पहुंच गया? ग्राउंड के नीचे पहुंच गया। ग्राउंड के ऊपर कोई पानी फ्लो नहीं करेगा। ग्राउंड के ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है रिवर स्ट्रीम्स में जाने के लिए, इसको कहते हैं रन ऑफ। इसको क्या कहते हैं? कुछ पानी ऐसा होगा ना जो ग्राउंड के ऊपर, आपने देखा होगा बारिश चली रही है, सड़क पे पानी फ्लो करता रहता है ना, वो कहाँ जाता है पानी? एक्चुअली स्ट्रीम्स में, वाटर बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा होता है वो। क्या कोई पानी ग्राउंड पे फ्लो करता दिखाई देगा? तो क्या रन ऑफ कितना हो जाएगा इस केस में? जीरो। रन ऑफ कितना होगा? जीरो होगा। तो इस केस में एक तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो वो मैक्सिमम वैल्यू थी जिससे इनफिल्ट्रेशन हो सकता था। अब बारिश की इंटेंसिटी उससे कम है, तो सारा पानी इनफिल्ट्रेट कर गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ? जितनी बारिश हुई उतना ही तो इनफिल्ट्रेशन हुआ एक्चुअल। भाई 5 का 5 पूरा इनफिल्ट्रेट हो गया, तो मतलब जितनी बारिश हुई थी उतना ही पानी क्या हो गया? इनफिल्ट्रेट हो गया। तीन टर्म सारी है। एक तो आ रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक रेनफॉल इंटेंसिटी है, और एक क्या है कि कितना हुआ एक्चुअली इनफिल्ट्रेशन। अगर इंटेंसिटी कम है किससे? कैपेसिटी से। इन दैट केस एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कितना होगा? रेनफॉल के बराबर ही हो गया क्या? बताओ। ये आया नहीं आया समझ में? भाई 5 का 5, 5 बारिश हुई थी तो पूरा का पूरा इनफिल्ट्रेट कर गया, तो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ है? जितनी बारिश हुई थी उतना ही तो इनफिल्ट्रेट हो गया पूरा। ओके। दूसरा पॉइंट आपके पास, अगर बाई चांस ये मान लो कि इंटेंसिटी कितनी है इस बार, मैंने मान लिया 15 mm है इस बार इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी है? 15 mm है। कैपेसिटी कितनी थी आपके पास? 8 थी। 8 थी। 8 से ज्यादा वो फिल्टर नहीं करवा पाएगी, लेकिन बारिश कितनी हो रही है? 15 हो रही है, तो मैक्सिमम कितना इनफिल्टर करवा पाएगी? 8 ही करवा पाएगी। बचा हुआ 7, वो कहाँ पर जाएगा? रन ऑफ के फॉर्म में ग्राउंड पे जाएगा। वो ग्राउंड पे जाएगा रन ऑफ के फॉर्म में। तो अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा हो गई इंटेंसिटी, रन ऑफ मिल रहा है आपको। और कितना इनफिल्ट्रेट हुआ एक्चुअली पानी? दूसरे वाले केस में कैपेसिटी के बराबर इनफिल्ट्रेट हुआ क्या? आया समझ में चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों। और ये यूज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट आगे, जब आप डब्ल्यू इंडेक्स एंड पाई इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। बताओ, आगे समझिए पॉइंट। एक पॉइंट, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी शुरू में मैक्सिमम रहती है, फिर धीरे 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 डिक्रीज करती रहती है, और लास्ट में आके एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाती है, बहुत कम कांस्टेंट। ऐसा कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे इनिशियली इनिशियली जब सपोज करो कि हमने कोई चाय छन्नी कंसिडर करी, उसके अंदर चाय छानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सरफेस है ना छन्नी वाला, वो एक तरह से सॉइली तो है, उसको सॉइल की लेयर की तरह नहीं कंसिडर कर सकते क्या, जैसे ग्राउंड का सरफेस है? कर सकते हैं। उसमें तुम कांस्टेंट रेट से क्या डालते जा रहे हो? चाय डालते जा रहे हो। चाय डालते जा रहे हो। तुम क्या देखोगे? इनिशियली बहुत तेजी से पास करती है वो चाय, बहुत तेजी से नीचे जाती है ना। कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है? कुछ चाय उसके सरफेस के ऊपर रुकने शुरू हो जाती है, फिर तुम क्या करते हो? उसको 2 मिनट के लिए रोक देते हो। जब वो नीचे पहुंच जाती है फिर से उसको डालना शुरू करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इससे क्या पता लग रहा है इनिशियली कैसा था? इनिशियली कैसा था आपके पास में? कैपेसिटी बहुत हाई थी, बहुत हाई थी। अब जब देखो कैपेसिटी इनिशियली बहुत हाई थी, जब तुमने इनिशियली जब तुम थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके चाय डाल रहे थे, तो बेसिकली वो सारी की सारी नीचे फिल्टर हो रही थी, ऐसा हो रहा था ना। लेकिन जब तुमने चाय को बहुत ज्यादा डालना शुरू कर दिया, यानी कि तुमने कैपेसिटी से ज्यादा रेट से चाय डालनी शुरू कर दी, तो उस केस में क्या होता है? क्या वो ओवरफ्लो करने लग जाएगी? क्या फ्लो करने लग जाएगी ना? ओवरफ्लो करने लगी मतलब तुम्हें रन ऑफ मिल गया। दोनों को समझो जरा, दोनों पॉइंट को लिंक करो। पहले इसको लिखो एक बार, उसके बाद समझेंगे आराम से। ज्यादा सब तब ज्यादा इजीली समझ में आएगा चीज। Infiltration capacity is maximum at the beginning. Infiltration capacity is maximum at the beginning. Infiltration capacity is maximum at the beginning of rainfall. Is maximum at the beginning of the rainfall and decreases gradually. And decreases gradually. हाँ, beginning of the rainfall. At the beginning of the rainfall. At the beginning of the rainfall and decreases gradually
एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली with time, with time to attain, with time to attain a final constant value, to attain a final constant value, to attain a final constant value. आगे लिखो, if the rainfall intensity, if the rainfall intensity, if the rainfall intensity, ब्रैकेट में लिखो सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर, is greater than the infiltration capacity, 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 capacity ऐसे लिख लो ब्रैकेट में fp, small f and p, is greater than the infiltration capacity fp, then actual rate of infiltration, then actual rate of infiltration will be, then actual rate of infiltration will be equal to, then actual rate of infiltration will be equal to will be equal to the infiltration capacity, 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 and runoff will take place, and runoff will take place, and runoff will take place. आगे लिखो नोट करके. Next point, if the rainfall intensity is less than, if the rainfall intensity is less than, if the rainfall intensity is less than infiltration capacity, is less than infiltration capacity, is less than infiltration capacity, then intensity is less than infiltration capacity, is less than infiltration capacity, then is less than infiltration capacity, then the actual rate of infiltration, then the actual rate of infiltration, actual rate of infiltration, then the actual rate of infiltration will be equal to, will be equal to, will be equal to rainfall intensity, will be equal to rainfall intensity, and no runoff will take place, and no runoff will take place, and no runoff will take place, and no runoff will take place. अब देखो समझो, ये यही तो पॉइंट बताए तो मैं एग्जैक्टली अभी देखो, जरा पढ़ो उसको एक बारी, पढ़ना जरा क्या लिखा है अभी, पढ़ के समझ में आएगा कुछ. ये जो अभी लिखे 2 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स, सेम पॉइंट ही तो एक्सप्लेन करे थे अभी. यही लिखा हुआ है. सेम है. अगर रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा है किससे, कैपेसिटी से, कैपेसिटी से, इन दैट केस एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कैपेसिटी के बराबर होगा, कैपेसिटी के बराबर होगा क्या. भाई बारिश हो रही है 15 mm एक घंटे में, कैपेसिटी है 8 mm एक घंटे में, तो कितना इन्फिल्ट्रेट होगा, 8 ही तो होगा ना, बचा हुआ कहाँ जाएगा, रन ऑफ के फॉर्म में, रन ऑफ विल बी प्रोड्यूस्ड. ये देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ के आया होगा समझ में, पहले वाला जो था. यही है. दूसरे वाले में क्या होगा, अगर इंटेंसिटी कम है किससे, कैपेसिटी से, तो कितना कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा, इंटेंसिटी के बराबर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा. सारी की सारी बारिश इन्फिल्ट्रेट हो गई, कोई रन ऑफ होगा क्या, नहीं होगा कोई रन ऑफ. आया समझ. तो यही पॉइंट था. अब इसको तुम ऐसे कंपेयर करो, छन्नी थी, उसकी कोई कैपेसिटी थी छानने की,
तुमने जब उसके ऊपर चाय डालनी शुरू करी, मान लो तुम शुरू में चाय को बहुत धीरे धीरे डाल रहे हो, धीरे धीरे डाल रहे हो, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, सारी की सारी फिल्टर करती जा रही है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस समय जो तुम चाय डाल रहे थे वो उसकी कैपेसिटी से कम रेट पे डाल रहे थे, यानी कि इंटेंसिटी किससे कम है, कैपेसिटी से कम थी, सारी की सारी फिल्टर हो जा रही है। लेकिन तुमने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई, कैपेसिटी से ज्यादा कर दी, सारी नहीं फिल्टर हो पाएगी, अब कुछ फिल्टर हो पाएगी, कैपेसिटी के बराबर तक फिल्टर हो पाएगी, बाकी कहाँ जाएगी, ओवरफ्लो करने लग जाएगी रन ऑफ के फॉर्म में, ऐसा होता है। तो ये थे हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है चीज? अब इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा हुआ है टॉपिक, डब्ल्यू इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स। अब वो टॉपिक ऐसा है कि उसको अगर अब शुरू करा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा खत्म करना, और पूरा वन फ्लो में जाएगा पूरा का पूरा, मतलब उसको पूरी की पूरी एक सेपरेट क्लास चाहिए, तो उसको अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से बस एक क्लास में आपका इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। एक इन्फिल्ट्रेशन बचा है आपका जस्ट, और 1-1.5 दिन मान लो फ्लड के लिए, फ्लड में मान लो एक दिन किसमें मान लो, फ्लड के लिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ बहुत आराम से खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। आपका वो बचेगा थोड़ा सा ना कुछ रेनफॉल वाला पार्ट, आपका बचेगा ना रेनफॉल वाला पार्ट, उसको एक बैकअप क्लास लेके कवर कर लेंगे। ठीक है, बैकअप क्लास लेके कवर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें देखो सब्जेक्ट में कि भाई आपने अगर वो नहीं पढ़ रखा तो ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है। थोड़ा बहुत यूज होता है वो यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा बहुत जो छूटा हुआ है ना थोड़ा सा वो पार्ट 1-2 दिन का, उसको मैं क्लास लेके आपकी अलग से कवर करवा दूंगा। ठीक है, अपना आगे करते हैं फिर। कल तो हाँ मंडे रहेगा, नहीं नहीं मंडे छुट्टी नहीं है। हाँ टाइम हाँ सेम रहेगा, टाइम सेम है। तब सही रहता है ना, एक्चुअली इसके बारे में मैम सही बता सकती है। ठीक है, आप उधर पता कर लो, थोड़ा लेट आए थे वो। हाँ मैंने वही तो स्टार्टिंग में तो बता दिया। अच्छा आज का बचा हुआ है, वो आपने समझा दिया था, बस उसको नोट कर लेना, किसी से फोटो खींच लेना उसकी, किसी से नोट्स लेके तो वो समझा तो दिया। थैंक यू।